नमस्कार दोस्तों, यहाँ कुछ क्वेश्चंस हैं जो रिमाइंडर्स पर हैं। एलसीएम एचसीएफ में देखिए, एचसीएफ पर देखिए। पहले यहाँ 3 क्वेश्चंस आते हैं। रिमेन्स डिफरेंट रिमाइंडर, सेकंड रिमेन्स सेम रिमाइंडर बट वैल्यू इज गिवन, थर्ड रिमेन्स सेम रिमाइंडर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है द ग्रेटेस्ट नंबर विच ऑन डिवाइडिंग दिस एंड दिस लीव्स रिमाइंडर 6 and 5 रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ दिया बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो इस नंबर और इस नंबर को भाग करने पर क्रमशः 6 और 5 शेष दे। तो 6 और 5 शेष बचने चाहिए, ठीक है ना। तो अगर हम शेष को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो जो डिफरेंस है वो एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। तो हमने क्या किया, 6 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया और 5 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया। जो नंबर आए उनका क्या निकाल दिया, एचसीएफ निकाल दिया। तो ये ग्रेटेस्ट नंबर आ गया आपका। अगर आप इस नंबर को डिवाइड करोगे तो आपका 6 रिमाइंडर रहेगा, इसको करोगे तो आपका 5 रिमाइंडर रहेगा। सेकेंड टाइप देखिए, द ग्रेटेस्ट नंबर which can divide this leaving the same remainder 12 in each case। यहाँ पे दिया है कि सेम रिमाइंडर है, हर केस में उसकी वैल्यू दे दिया कितना रहे, 12 रहे। तो हर एक नंबर में से हम क्या करेंगे, 12 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जो नंबर आएगा उनका क्या निकाल देंगे, एचसीएफ निकाल देंगे। उस एचसीएफ से इन नंबर्स को अगर डिवाइड करेंगे तो हर केस में आपका 12 रिमाइंडर रहेगा। थर्ड है आपका फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड दिस एंड दिस सो एज टू लिविंग द सेम रिमाइंडर इन ईच केस। यहाँ कहता है कि इनको भाग करने पर हर एक केस में सेम रिमाइंडर है, कितना रहे उसकी वैल्यू नहीं दी है। तो यहाँ आपको एक कंसेप्ट पता होना चाहिए आपको कि 2 नंबर अगर आपको दे दें उनमें लार्जेस्ट नंबर क्या होगा जिससे डिवाइड करने पर सेम रिमाइंडर रहे। तो आपको पता होना चाहिए उन 2 नंबर्स का जो डिफरेंस होता है वो लार्जेस्ट नंबर होता है। अगर उससे उन दोनों को डिवाइड करेंगे तो सेम रिमाइंडर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों को किस लार्जेस्ट नंबर से डिवाइड करेगी, सेम रिमाइंडर है। इनका डिफरेंस 48, इन दोनों में लिया 92, इन दोनों में लिया यहाँ पे। बट हमें तो तीनों के लिए चाहिए, तो तीनों में इट मीन्स कॉमन देखना पड़ेगा। तो इन तीनों के अंदर कॉमन देखने का तरीका क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लेते हैं। इनका क्या निकाल लेते हैं, एचसीएफ। इनका एचसीएफ निकाल लिया, कितना आया आपका, 4 आया है, ठीक है। ये देखिए, तो 4 वो लार्जेस्ट नंबर है जिससे इन तीनों को डिवाइड करेंगे तो हर केस में क्या रहेगा, सेम रिमाइंडर रहेगा। नाउ प्रोबेबल्स ऑन एलसीएम रिमाइंडर पर द लिस्ट नंबर विच कैन डिवाइड बाई दिस लीव्स इन ईच केस ए रिमाइंडर ऑफ 8 की सबसे छोटी संख्या जिसको इनसे भाग करने पर हर दिशा में क्या बचे, 8 शेष बचे। तो इट मीन्स नंबर जो है क्या है, एलसीएम से 8 बड़ा है तभी बचेगा शेष, अदरवाइज तो बचना है। तो इनका क्या निकालेंगे, एलसीएम निकाल के 8 क्या करेंगे उसमें ऐड कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर which when divided by 4, 7 and 13 leaves a remainder of 3 in each case is। कहता है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जिसको इनसे भाग करने पर हर दशा में 3 शेष बचे। तो पहले इनसे जो डिवाइड होता है वो नंबर निकाल लीजिए। तो क्या होगा, इनका एलसीएम होगा। ये तो लिस्ट नंबर है जो इन सभी से डिवाइड होता है, बट हमें 4 डिजिट चाहिए। तो 4 डिजिट्स लार्जेस्ट नंबर क्या होता है, ये इसको 364 से डिवाइड करेंगे और ये एक्स्ट्रा आ गया, आपका रिमाइंडर बच गया, इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये 4 डिजिट लार्जेस्ट नंबर आ गया जो इससे डिवाइड होता है, इसका मतलब इनसे डिवाइड होता है। बट हमें तो क्या चाहिए, हर दशा में 3 रिमाइंडर चाहिए। तो इसमें क्या करेंगे, 3 ऐड कर देंगे। तो ये नंबर है आपका लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर जिसको इनसे डिवाइड करेंगे तो हर केस में क्या बचेगा, आपका सेम रिमाइंडर रहेगा। नेक्स्ट आपका द लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय दिस लीव्स रिमाइंडर। हर केस में देखिए डिफरेंट रिमाइंडर बचता है। इससे करें तो 38 रिमाइंडर, 60 से करें 50 रिमाइंडर, इस तरह से है। तो हमने यहाँ एक चीज़ नोट किया, 48 का और रिमाइंडर का जो डिफरेंस है 10 है, 60 का और 50 का डिफरेंस 10 है। तो हर एक नंबर का और रिमाइंडर का डिफरेंस जो वो सेम है। तो यहाँ पर भी लॉजिक पता होना चाहिए आपका। लॉजिक क्या है, सपोज करिए एक नंबर है 40, वो 8 से क्या होता है, डिवाइड होता है। अब जितना मैं 40 में से सब्ट्रैक्ट करूँगा उस नंबर को 8 से डिवाइड करने पर उतना ही कम रिमाइंडर आएगा। एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे ये इसमें से 1 स्टेप सब्ट्रैक्ट किया तो 8 से 1 कम आपका 7 जो है वो रिमाइंडर बचेगा, ठीक है ना। अगर यहाँ से 2 सब्ट्रैक्ट करूँगा तो इससे 2 कम 6 रिमाइंडर बचेगा, ठीक है। अगर इसमें से 8 सब्ट्रैक्ट करूँगा तो 8 सब्ट्रैक्ट करूँगा तो इससे 8 कम 0 32 आएगा ना, 32 एग्जैक्टली डिविजिबल है ना, 0 रिमाइंडर रहेगा। ये क्लियर कंसेप्ट। तो यहाँ क्या करेंगे, इन नंबर्स का एलसीएम निकाल के जो डिफरेंस है वो माइनस कर देंगे, क्योंकि जितना डिफरेंस नंबर से उतना कम रिमाइंडर बचेगा। क्लियर है, ओके, थैंक यू।